नमस्कार, वॉर ऑफ स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। दिल्ली में केजरीवाल ने इतना कीचड़ फैला दिया था कि खिलना तो कमल ही था। और अब दिल्ली में कमल खिलने के बाद जो जाल केजरीवाल ने तैयार किया था बीजेपी को फंसाने के लिए, उसमें वो खुद ही फंस गए हैं। मुसीबत केजरीवाल की बढ़ती जा रही है। बीजेपी ने 100 दिनों का एक्शन प्लान बना लिया है। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में तुरंत लागू की जाएगी। पहली ही बैठक में वो सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में ऐलान कर चुके हैं। तो दूसरी तरफ सत्ता गंवाने के बाद केजरीवाल की मुसीबत सबसे बड़ी ये है कि आम आदमी पार्टी में विद्रोह की शुरुआत हो गई है। मनीष सिसोदिया अलग डिमांड कर रहे हैं। गोपाल राय भी केजरीवाल को आंखें दिखा रहे हैं। आतिशी तो जीत कर आई, पर उनके लिए बुरी खबर भी आ गई। बीजेपी ने चुनाव आयोग का रुख कर दिया है। पैसे बांटने और गलत तरीके से चुनाव लड़ने पर उनके खिलाफ शिकायत दर्ज भी कर दी गई है और अब आतिशी के चुनाव को रद्द करने की मांग की जा रही है। तो इसी बीच चुनाव हारने वाले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने अब अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम बेरोजगार नेता रखा है। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये बीजेपी ने जो 100 दिनों का एक्शन प्लान तैयार किया है, आने वाले दिनों में कैसे फंसते दिखेंगे केजरीवाल? देखिए, सबसे बड़ी चीज जो केजरीवाल का जो वोट बैंक या फिर पत्रकारों का एक समूह जो केजरीवाल की दिन रात आरती उतार रहा था, मैं तो देख रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले तक रिजल्ट नहीं आया था। एग्जिट पोल जब आ गया तब भी ये बड़े बड़े पत्रकार दलाली कर रहे थे। केजरीवाल नहीं हार सकता, सीटें कम हो जा सकती हैं, 62 से 52 आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 42 आ सकते हैं, 42 से नीचे तो नहीं जा सकते। ये तमाम लोग कह रहे थे और अब नतीजे आने के बाद वो वही सारी बातें कह रहे हैं जो हम राजीव और हम लोग जो है चुनाव से पहले कह रहे थे। जो बातें हम लोग चुनाव से पहले कह रहे थे, 1 महीने से कहते चले आ रहे थे, अब नतीजों के बाद अब उनको ज्ञान मिल रहा है। खैर, अब दिक्कत क्या है? मामला डिलीवरी का है। मैं बार बार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को युद्ध स्तर पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। और बहुत ही एक सही बात संदीप दीक्षित बता रहे थे कि जब वो सांसद हुआ करते थे और एनडीएमसी की बैठक थी, तो शीला दीक्षित ने जो पूरा प्लान बनाया, उन्होंने कहा कि देखो 2024 तक के लिए तो दिल्ली को हमने तैयार कर दिया है। अब 2024 के आगे जो है, आगे आने वाली सरकार के लिए उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। 10 साल से केजरीवाल ने कुछ नहीं किया, तो आपको 10 साल में जो विकास इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ है उसको भी करना पड़ेगा। तो जो 100 दिन का जो प्लान है उसमें कुछ बातें जो देश भर में जो योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो टॉयलेट बनने का हो, चाहे वो हर घर जल देने का मामला हो, चाहे वो आयुष्मान भारत हो, ये सारी चीज़ें जो सेंट्रल पॉलिसी जो थी, जो केजरीवाल रोक रखा था, उसको इमीडिएटली लागू किया जाएगा। उसके अलावा ये जो लगातार बैठकें चल रही थी 10-10 के ग्रुप में तमाम विधायकों से, इन सब से कहा गया है कि भाई 5-5 अपना काम बता दो कि जो इमीडिएटली करना है, जो आपने वादा किया है और जो आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है, वो काम प्रायोरिटी में किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो 100 दिन के प्लान के मुताबिक वो काम किया जाएगा। अब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी घोषित होंगे, एक बार प्रधानमंत्री अमेरिका से दिल्ली आ जाए। बिल्कुल, मतलब जो पहली मीटिंग होगी कैबिनेट की, वो अरविंद केजरीवाल के लिए झटका देने वाला होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि पहली ही मीटिंग में बड़े बड़े फैसले ले लिए जाएंगे, उस पर मुहर लग जाएगी। देखिए, बड़े फैसले तो पहले से लिए जा चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के कारण कुछ चीजें रुकी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की जो गारंटी थी, उस गारंटी में से कुछ तो पहले से योजना चल रही है, उसको सिर्फ दिल्ली सरकार की अनुमति की जरूरत है। जैसे आयुष्मान भारत योजना की बात चल रही है कि
10 लाख के स्वास्थ्य बीमा के बाद पीएम मोदी ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी ने गारंटी दी थी, तो 10 लाख की स्वास्थ्य बीमा ऐसे ही आयुष्मान भारत में कवर हो जाएगा, तो उसे अनुमति दे दी जाएगी। उसके बाद कम से कम जो हेल्थ स्कीम के साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस की बात की जा रही है, उसके लिए कैबिनेट आगे फैसला देगा कि बीपीएल की सूची जारी करो, फिर ऑटो वालों की अलग यूनियन से बात करके उनके अपने कार्ड बनवाओ कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होगी। सबसे बड़ी समस्या जो है वो महिलाओं को देने वाले पैसे की है। उसके लिए पहले से दिल्ली सरकार, जब अरविंद केजरीवाल ने 1000 की बात की थी, तो उस समय भी दिल्ली के तरफ से जो इनके सेक्रेटरीज थे अलग अलग विभागों के और चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर से सेक्रेटरी जो थे, उन्होंने भी कहा था कि ये बड़ा मुश्किल है और ये भारतीय जनता पार्टी को बताना पड़ेगा। समस्या उसको लेकर है, 100 दिन में इंप्लीमेंट नहीं होगा, वो आगे की योजनाएं हैं। तो इसलिए अगर उसे आप इंप्लीमेंट नहीं करवाते तो और दूसरी योजनाएं हैं उसको जल्द से जल्द अनुमति देनी पड़ेगी। और सबसे दूसरी बड़ी समस्या भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी आइडेंटिफाई किया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर दिया था। जो शीला दीक्षित के समय में हुआ करता था उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर ये दोनों का रेशियो 60-40 हुआ करता था। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि शीला दीक्षित ने आगे के लिए प्लान बना लिया था, उसमें यही था कि 60% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कि सरकार चलाने के लिए जो जरूरी चीजें होगी, वेतन, पेंशन, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन का खर्च होगा, ये सारे 60% में कवर कर लिए जाएंगे। उसमें सब्सिडी भी होगी, क्योंकि शीला दीक्षित के समय में भी 100 यूनिट बिजली फ्री दिए जाते थे और आगे में सब्सिडी दी जाती थी, यानी कि 50% सब्सिडी दी जाएगी आगे 200 यूनिट तक में। उसी को आगे बढ़ा दिया केजरीवाल ने। तो अलग अलग सब्सिडी की योजनाएं भी उसी में शामिल थी। लेकिन केजरीवाल के समय में 80-20 का रेशियो हो गया। जैसे ही इसकी सरकार बनी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर 20% हो गया। तो नए एसेट बनाओगे कहां से? कंस्ट्रक्शन के लिए पैसे कहां से लाओगे? रोड सड़क के लिए पैसे कहां से लाओगे? तो इन लोगों ने क्या किया, विधायक निधि का जो पैसा था उसी का थोड़ा बहुत इस्तेमाल किया। तो उससे क्या होगा, वो सारी जो सड़कें टूटी हुई है उसमें सिर्फ लीपा पोती होगा, उसको बेहतर बना नहीं सकते। अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार यानी दिल्ली की सरकार है, ये प्लानिंग बना रही है कि हर मोहल्ले में जो ये समस्या से जूझ रहे थे उस पर काम तेजी से होना चाहिए। दिल्ली के सड़कों का काम होना चाहिए। और उससे भी बड़ी समस्या एक जो है, जो केजरीवाल के लिए मुश्किल बना इन प्रचार के दिनों में, वो है यमुना की सफाई, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, गुजरात सरकार के साथ बातचीत चल रही है कि जो रिवर फ्रंट का डेवलप किया जाएगा उसके लिए क्या क्या जरूरी है और वहां पर कुछ डिपो बनाए जाने हैं, उससे क्या फायदा होगा, सीवर प्लांट बनाए जाने हैं कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाओ और जो नाले का पानी जा रहा है उसको वहां जाने से रोको, साफ पानी ही यमुना में जाएगा। तो ये सारी योजनाएं पर काम करने की स्थिति में अब केंद्र सरकार और राज्य सरकार का कोऑर्डिनेशन होगा। और 3 राज्य आसपास में, दिल्ली एनसीआर की बात हो रही है, मतलब हरियाणा में बीजेपी की सरकार, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, अब दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार। तो ये कोऑर्डिनेशन जो स्टेट्स के बीच होंगे, चाहे गाड़ियों के आने जाने को लेकर हो, टोल को लेकर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, जैसे रैपिड रेल परियोजना आई तो फिर वो उत्तर प्रदेश की सरकार और फिर दिल्ली की सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा था, केंद्र से नहीं हो रहा था। हाई कोर्ट जाना पड़ा उसके लिए, फंड लेने के लिए केजरीवाल से। हाई कोर्ट ने सीधे कहा कि 1200 करोड़ रुपया तुम एडवर्टीजमेंट पे खर्च करते हो, 1000 करोड़ रुपया तुम ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर पर नहीं खर्च कर सकते। डांट लगाई तो फिर कुछ पैसा रिलीज किया था। तो ये सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की है वो लागू होगी, क्योंकि चुनौती है। अगर चुनौती आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो फिर आगे आने वाले, चाहे एमसीडी के चुनाव हो या फिर विधानसभा के चुनाव हो या फिर आगे लोकसभा के चुनाव हो, दिल्ली के लोग फिर से अरविंद केजरीवाल या फिर कांग्रेस की वापसी की सोचने लगेंगे। बिल्कुल, लेकिन मोदी ने गारंटी दी है तो काम बहुत अच्छे से होगा। सर, बात आम आदमी पार्टी की करें तो क्या आम आदमी पार्टी के अंदर विद्रोह की शुरुआत हो चुकी है? देखिए, विद्रोह तो होना ही है। ये आपको मजाक नहीं लगना चाहिए कि
सौरभ भारद्वाज ने एक यूट्यूब चैनल खोल दिया कि बेरोजगार नेता। ये मजाक नहीं कर रहा, वो मैसेज दे रहा है कि मैं तो बेरोजगार हो गया। तो बेरोजगार आदमी सबसे पहले क्या ढूंढता है? रोजगार। तो वो केजरीवाल को बता रहा है कि कुछ रोजगार दो मुझे। हमने 10 साल तुम्हारे इशारे पे उठक बैठक किया, झूठ बोले, अपनी ऐसी की तैसी करवाई, और अब अचानक से मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे रोजगार चाहिए। केजरीवाल नहीं देंगे तो रोजगार ढूंढने कहीं और इंटरव्यू देने चला जाएगा। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग कि अगर हमको रोजगार नहीं मिला तो फिर हम कांग्रेस से रोजगार मांगेंगे, बीजेपी से रोजगार मांगेंगे, लेकिन हमको तो रोजगार चाहिए। अब उधर आतिशी माने ना, देखिए फिर शुरू हो गई, झूठ सच क्यों? उसने देख लिया कि ट्विटर पे एक नया तमाशा शुरू हो गया। वो निकाल लिया अपना पुराना कार गोपाल राय, वो टाटा नैनो में वो बैठा। ऐसा नहीं कि नैनो वाला वहां पे आ गया स्थिति, पैसे बहुत कमा लिए इसने। वो फोटो शूट के लिए उसने जो है वो नैनो पे बैठा, वो हर जगह, क्योंकि भाई देखिए हम तो गरीब आम आदमी। अभी रोजगार ढूंढ रहे हैं बहुत सारे लोग। उस रोजगार को ढूंढने में सबसे टॉप पे जो है मनीष सिसोदिया है। ये भी सोच रहा हो ना भाई हम क्या करेंगे, अब हमें तो कुछ चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो इट्स अ गैंग ऑफ हाईली ओवर एम्बिशियस पीपल। उस सब के अंदर जो है नेतागिरी का जो है ना कीड़ा काटा हुआ है। जो लोग छोड़ के भी गए वो इसीलिए गए कि उनको लगा कि भाई इस दुकान में अब हमको राज्यसभा नहीं भेजा जाएगा। सब चुनाव लड़ा। वो पत्रकार क्या नाम है, आशुतोष, भाई दलाली किया जब पत्रकारिता कर रहा था। ये इंटरव्यू, वो ऐसे, वो अन्ना, वो ऐसे आंदोलन, मौका देखा नहीं, वो घुस गया अंदर। उसको लगा भाई जीत जाएंगे, चांदनी चौक से चुनाव लड़ लिया, दुनिया को बता दिया कि भाई आशुतोष गुप्ता है। चुनाव हार गया और उसको सिग्नल मिल गया कि अब हमको राज्यसभा नहीं भेजेगा। तो बोला चलो भाई अपना दुकान फिर से सत्य हिंदी खोल लेते हैं, तो पत्रकार बन गया। आशीष खेतान भी चुनाव लड़ा, हार गया। फिर उसको मालूम चला कि भाई हमको राज्यसभा तो नहीं भेजेगा। क्यों भाई? राज्यसभा तो वो बेच दे रहा है टिकट, तो वो भी छोड़ के चला गया। ये सब कोई मुख्यमंत्री, हिमाचल का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे प्रशांत भूषण, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे योगेंद्र यादव, यूपी का मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे संजय सिंह। ये सब लोगों का अपना अपना, मैंने कहा ये हाईली ओवर एम्बिशियस लोग, पावर लोलुप है ना, सत्ता लोलुप, पैसा लोलुप, माल चाहिए, अय्याशी चाहिए, सत्ता चाहिए, पावर चाहिए। ये इस तरह के मानसिकता वाले लोगों का ये एक कॉन्ग्लोमरेशन है। इट्स अ क्लब ऑफ हाईली ओवर एम्बिशियस पीपल, जिनके लिए बाकी दुकान सब बंद था, कि जीवन में जिनको कीड़ा काटा हुआ था, भाई पावर चाहिए किसी, वही लोगों का गैंग है। तो अब ये तो इनकी साइकी में है, ये इनके चरित्र का हिस्सा है। अब ये खाली हो जाएंगे तब तो इनको अंदर जो है केचुए जो है शरीर के अंदर जो हिलना डुलना शुरू होगा। तो फिर ये सारे लोग केजरीवाल से ही सवाल पूछेंगे। आपको क्या लगता है कि चड्डा को राज्यसभा से हटा देगा तो आम आदमी पार्टी में रहेगा? ये संजय सिंह राज्यसभा से हटा दोगे तो आम आदमी पार्टी में रहेगा? ये सब अपने अपने हित, अपने अपने आकांक्षाओं और मनोकामना को पूरा करने के लिए उस व्हीकल पे खड़े हैं। केजरीवाल के खिलाफ इसी वजह से आने वाले समय में विद्रोह होगा। बिल्कुल। तो जिन्होंने YouTube चैनल खोला, मतलब कि सौरभ भारद्वाज ने, क्या उससे उनको रोजगार मिल जाएगा? इस पे आपसे समझेंगे। साथ ही जिनको रोजगार मिला, मतलब जो जीत के आई आतिशी मार्लेना, उनके खिलाफ ही विद्रोह हो रहा है। बीजेपी ने भी शिकायत कर दी है, चुनाव रद्द करने की बात कही जा रही है। देखिए, आतिशी की समस्या सिर्फ बीजेपी से नहीं है, अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी समस्या है। और अरविंद केजरीवाल के टारगेट में सबसे पहला नंबर आतिशी का ही है अभी के समय में, क्योंकि वो देख चुका है कि आतिशी को सीएम बनाए, वो चुनाव भी जीत कर आ गई
और लोग उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो आगे लॉबिंग कर सकती है, वो नेता प्रतिपक्ष की दावेदारी कर सकती है, वो विधायक दल की नेता बन सकती है। इसलिए अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने आतिशी से सीनियर गोपाल राय को सीधे आगे बढ़ा दिया, जाओ जाकर ऑफिस में मीटिंग लो, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो अभी कोप भवन में है। वो कभी कभी किसी से मुलाकात करने के लिए वो बाहर, आदित्य ठाकरे से मुलाकात करने के लिए आदित्य ठाकरे भी कहां मुंबई से चलते हुए दिल्ली में राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने आ गए कि इंडी अलायंस को एक करेंगे। जो ये हमारे तरफ एक कहावत है कि हाथी घोड़ा बह गए और गधा कहे कि कितना पानी। सब बड़े बड़े नेता, ये जो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ये उनके पिता उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये बुजुर्ग से लेकर यंग लीडर तक सारे थक गए कि इंडी अलायंस को एक करें, कुछ ना हुआ। तो ये अब उद्धव ठाकरे के शाहजादा ये पहुंचे दिल्ली की इंडी अलायंस को एक करेंगे। अब इनकी मूर्खता पर तो क्या कहा जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी में यही चल रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने गोपाल राय को आगे बढ़ा दिया। गोपाल राय अरविंद केजरीवाल के बीच शुरुआती आंदोलन के समय से दोस्ती है और ये वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं, लेकिन अब ये गोपाल राय आगे बढ़े हैं कि एक पद हमें दे दो और दूसरे पद के लिए कुछ मुसलमान चेहरा देखो, क्योंकि मुसलमानों ने हमें वोट दिया, ये भी बाबरपुर से जीत कर आया, मुस्लिम वोट से जीत कर आया है। तो भाई हम तो मुसलमान हैं नहीं, बाबरपुर के मुसलमानों ने हमें जिताया, लेकिन दूसरे जगह जो मुस्लिम डोमिनेटेड क्षेत्र में हम जीते हैं तो उसके लिए भी कुछ करेंगे। अब एक तो चाहिए, क्योंकि पहले सरकार में थे तो एक इमरान हुसैन को मंत्री बनाए रहते थे, भले ही बिल्कुल साइड में रखा रहे, लेकिन चेहरा तो मंत्रिमंडल में था। अब तो हमारे पास दो पद है, एक विधायक दल का नेता होना चाहिए और एक नेता प्रतिपक्ष होना चाहिए। तो एक गोपाल राय ले ले और एक किसी मुस्लिम को दे दे। अब इसमें आतिशी का टारगेट हो गया। आतिशी अब सड़क पर आ जाएगी, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके हंगामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, रोध हो रही है अलग अलग जगह पर जाके अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया, इन लोगों के लिए। लेकिन अब आतिशी को यह समझ में आ गया कि जो हमने डांस किया उस समय जीत की खुशी में, उसका भी दुष्परिणाम देखने को मिलेगा और जीत कर भी हम हार रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अलग लगी है और केजरीवाल अलग लगा है हमारे पीछे। अगर हमारी सीट छिन गई तो उसके बाद हो सकता है आम आदमी पार्टी से उम्मीदवार भी नहीं बनाएगा दोबारा। तो ये स्थिति आम आदमी पार्टी के अंदर चल रही है। इसलिए सौरभ भारद्वाज जो बेरोजगारी की बात कर रहा है, ये आईना दिखा रहा है आम आदमी पार्टी के दूसरे नेताओं को कि देखो, हम लोग आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए थे तो राजनीति एक बिजनेस थी हमारे लिए, रोजगार का साधन था। ये मत समझो ये जो पहले चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि ये इंजीनियर था वो छोड़कर चला आया, वो चार्टर अकाउंटेंट था छोड़कर चला आया, यानी कि तुम राजनीति समाज सेवा की तरह करने आए थे, यही बोलते थे। तो अब राजनीति तुम्हारा रोजगार का साधन था, तो अब अगर एक चुनाव हार गए यानी कि तुम्हारा पेमेंट ही तो खत्म हुआ, तुम्हारा पेमेंट नहीं मिलेगा, तुम्हें सुविधाएं नहीं मिलेगी। लेकिन राजनीति पेमेंट और सुविधाओं से नहीं चलती है। तुम लोगों ने तो कहा था कि विपक्ष में बैठकर हम मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, तो सड़क पर आंदोलन करो। ये बेरोजगार कैसे हो गए? तो बेरोजगार नेता शब्द का उपयोग जो सौरभ भारद्वाज ने किया है, सबको बताया है कि आम आदमी पार्टी में पेड लोग काम करते हैं। जब तक पैसा मिला विधायक के तौर पर, सांसद के तौर पर या फिर ऑफिस बियरर के तौर पर, तभी तक काम करेंगे। पैसा खत्म तो चाहे तो कोई दूसरा पद दो या तो फिर पार्टी से पैसे दो, नहीं तो फिर आगे का रास्ता हमारे लिए तय हो जाएगा। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली चुनाव में हुई हार के बाद बेरोजगार नेताजी नाम से अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक इस चैनल का लक्ष्य जनता से सीधे जुड़ना और उनके सवालों को खुले और पारदर्शी तरीके से जवाब देना है। बेरोजगार नेताजी यूट्यूब चैनल पर हर रोज नए नए विषय पर चर्चा की जाएगी, जो लोगों को सौरभ भारद्वाज के साथ जुड़ने का एक इंटरैक्टिव मंच भी प्रदान करेगा। पर सवाल यही है कि आखिर सौरभ भारद्वाज को यूट्यूब चैनल पर आने की जरूरत क्यों पड़ी? ये अब साफ इशारा कर रहा है कि अब कोई भी नेता केजरीवाल के साथ जुड़े रहना नहीं चाहता। बगावत की शुरुआत भी हो गई है और बहुत जल्द आम आदमी पार्टी में बड़ा विद्रोह भी होगा। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।